अगर आप नई प्रॉपर्टी बाय करने वाले हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ये वीडियो जरूर देखें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको फायदा जरूर होगा और प्रॉपर्टी बाइंग स्ट्रेसफुल नहीं बल्कि एक्साइटिंग बन जाएगा। एट द टाइम ऑफ बाइंग प्रॉपर्टी आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आते होंगे। बिल्डर ने पैसा लेकर काम नहीं किया तो, पोजीशन टाइम पर मिलेगा या नहीं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी खराब निकली तो क्या। सो स्टॉप वरिंग। रेरा एक्ट इसीलिए बनाया गया है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बुकिंग से पहले क्या चेक करना जरूरी है, रेरा आपके मनी को कैसे प्रोटेक्ट करता है और प्रॉपर्टी के इंपॉर्टेंट बायर राइट्स क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। बुकिंग अमाउंट देने से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल्स चेक करो। हर स्टेट का अपना रेरा पोर्टल होता है, जैसे कि गुजरेरा, महारेरा, यूपी रेरा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो प्रोजेक्ट का नाम या प्रमोटर का नाम डाल के आप रेरा पोर्टल पर सर्च कर सकते हो और रेरा पोर्टल पर ये सारी चीजें आप मस्ट चेक करो, जैसे कि प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन स्टेटस, प्रोजेक्ट की एंड डेट यानी कि कंप्लीशन टाइमलाइन, अप्रूव्ड लेआउट एंड सैंक्शन प्लान्स, जो प्रॉमिस है वो मैच करो, प्रमोटर की डिटेल्स, उसके पास प्रोजेक्ट की डिटेल्स, लैंड टाइटल डॉक्यूमेंट्स, मॉर्गेज या चार्ज प्रॉपर्टी पर क्रिएटेड है या नहीं, सारे अप्रूवल्स अपलोडेड है या नहीं, कंस्ट्रक्शन का टिल डेट प्रोग्रेस। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड ही नहीं है या प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन स्टेटस अपडेटेड नहीं है तो बी केयरफुल, इट्स अ रेड फ्लैग। अब बात करते हैं आपके पैसों की सेफ्टी की। रेरा में आपके लिए 3 स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शंस है। पहला प्रोटेक्शन 10% रूल। बिल्डर 10% से ज्यादा पेमेंट तब तक एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक बानाखत साइन और रजिस्टर्ड ना हो। इन सिंपल वर्ड्स, 10% के बाद पहले एग्रीमेंट फिर नेक्स्ट पेमेंट। दूसरा प्रोटेक्शन है 70% सेपरेट रेरा बैंक अकाउंट। रेरा एक्ट के हिसाब से बिल्डर को बायर से जो पैसा मिलता है उसमें से 70% अमाउंट सेपरेट रेरा बैंक अकाउंट में जमा करना पड़ता है और जिसमें से वो सिर्फ लैंड कॉस्ट और प्रोजेक्ट कॉस्ट के लिए ही पैसा खर्च कर सकता है, जिसका मतलब है कि आपका पैसा किसी और प्रोजेक्ट में डाइवर्ट नहीं होगा और आपका प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट होगा। तीसरा प्रोटेक्शन है प्रोजेक्ट डिले हुआ तो रिफंड या इंटरेस्ट, आपकी चॉइस। अगर प्रोजेक्ट डिले होता है तो आपके पास ऑप्शन होता है। ऑप्शन 1, पूरी अमाउंट रिफंड विथ इंटरेस्ट मांग सकते हो, या ऑप्शन 2, पोजीशन तक डिले पीरियड का इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप पेमेंट देने में लेट करोगे तो बिल्डर आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, और अगर बिल्डर ने पोजीशन में देरी की तो बिल्डर को आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी के इंपॉर्टेंट बायर राइट्स क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कारपेट एरिया की। सो रेरा एक्ट ने कारपेट एरिया कंपलसरी कर दिया है, तो बिल्डर आपको कारपेट एरिया कंपलसरीली इन्फॉर्म करेगा और आपके बानाखत और दस्तावेज में भी कारपेट एरिया मेंशन होगा। सो जिससे सुपर बिल्टअप एरिया या हिडन एरिया का कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। उसके बाद है 5 ईयर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट वारंटी। पोजीशन के बाद 5 साल तक कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट या वर्कमैनशिप और क्वालिटी इश्यूज प्रोजेक्ट में आते हैं तो बिल्डर को विद इन 30 डेज वो इशू रिजोल्व करके देना पड़ेगा। अगर बिल्डर मना करता है तो आप रेरा में कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। उसके बाद मेजर प्लान चेंज विदाउट बायर्स कंसेंट नॉट अलाउड। बिल्डर लेआउट प्लान या सैंक्शन प्लान में कुछ भी मेजर चेंजेस करते हैं तो यूजुअली 2/3 एलओटीज की रिटर्न कंसेंट के बिना वो कोई भी प्लान में चेंज नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, आज का सिंपल टेक अवे याद रखना, पेमेंट से पहले रेरा पोर्टल पर सारी डिटेल्स चेक करो। 10% से ज्यादा पैसा सिर्फ रजिस्टर एग्रीमेंट और बानाखत के बाद। कारपेट एरिया, पोजीशन टाइमलाइन और क्वालिटी राइट्स, इन तीनों चीजों पर कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी मत करना। और एक बात, प्रॉपर्टी का डिसीजन इमोशन से नहीं बल्कि फैक्ट से लो। रेरा आपको प्रोटेक्शन करता है बट
आपको अलर्ट रहना भी उतना ही जरूरी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली हु गोइंग टू बाय द प्रॉपर्टीज, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब, क्योंकि एक सही चेकलिस्ट आपको लैक्स ऑफ लॉसेस एंड ईयर्स ऑफ टेंशन से बचा सकती है। दिस इज टैक्स ज्ञान बाय CA जिगर शाह। थैंक यू।